हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 7:30 बज रही है और मैं अब अपना स्टडी स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अब बिहार में टीचर बनने के लिए सभी को देना होगा बीपीएससी का एग्ज़ाम। तो बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं जो भी सीटेट क्वालिफाई करके रखे हुए हैं, डीएलएड या बीएड किए हैं, सब लोग अभी बीपीएससी की तैयारी में लग गए हैं और मैं भी उसमें से एक हूँ। मैं भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी हूँ और मैं तो द ऑफिसर एकेडमी पे अपना बैच ली हूँ और वहीं से क्लास करती हूँ और साथ ही एनसीईआरटी पढ़ती हूँ। मेरा बाबू अभी सोया है तो मैं अभी मॉर्निंग में करंट अफेयर से स्टार्ट करती हूँ, जो कि जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ उसी से मुझे अपना क्लास करना है, तो आप लोगों को दिखा नहीं सकती। वैसे मैं द ऑफिसर एकेडमी पे जो करंट अफेयर का क्लास हुआ था उसी का अभी सुबह में मॉर्निंग में एक बार रिवीजन कर लेती हूँ। 2-3 क्लास मेरा बस बाकी है, तो पहले एक बार रिवीजन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं एक एक करके सभी सब्जेक्ट पढ़ूंगी और मॉर्निंग में साइंस का क्लास होता है तो पहले मैं साइंस ही कंप्लीट करूंगी और सुबह 7 बजे से ही फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं लैब क्लास तो देखी नहीं, तो करंट अफेयर के बाद मैं फिजिक्स का ही क्लास करूंगी। के लिए मेरा करंट अफेयर जो पिछला जितना मैं कंप्लीट की थी उसका रिवीजन भी हो गया है और आज का करंट अफेयर भी मेरा कंप्लीट हुआ है। अब मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी क्योंकि हिस्ट्री में जो द ऑफिसर एकेडमी पे जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है वो मेरा कंप्लीट है। बस एक लास्ट वीडियो बाकी है, उसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और रात को अभी यूट्यूब पे द ऑफिसर एकेडमी यूट्यूब चैनल है, उस पर मॉक टेस्ट हो रहा है, तो 2 मॉक हुआ है कल लगा करके। कल दूसरा मॉक टेस्ट था, वो भी मैं डेली रात को देखती हूँ। और जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, अगर आप भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप भी वहाँ मॉक टेस्ट दे करके देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। और अभी मैं हिस्ट्री का क्लास लास्ट क्लास है, इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा ज्योग्राफी का कुछ क्लास बाकी है, उसे भी कंप्लीट करना है। और क्लास कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन बहुत बार करना पड़ता है। तो अब मैं पहले क्या था, मैं रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी, बस क्लास करते जा रही थी। लेकिन जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब मैं रिवीजन क्लास से ज़्यादा अब मैं रिवीजन पे फोकस कर रही हूँ और जितना मैं क्लास करती हूँ उससे डेली का डेली अब रिवीजन करती हूँ। तो हिस्ट्री का क्लास अब मैं कंप्लीट कर रही हूँ और उसका सभी वीडियो का आज मैं रिवीजन करूँगी। तो अभी मेरा 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, करंट अफेयर और हिस्ट्री, और मॉर्निंग का स्टडी भी कंप्लीट हुआ है। तो मैं जस्ट खाना खाई हूँ, आई हूँ अपने बाबू के पास। तो मेरा बाबू उठ करके मेरा इंतज़ार कर रहा था। क्या सुना? और इसे पंखा से इतना प्यार है कि जब ये उठेगा तो सीधे पंखा को देखेगा और पंखा को देख देख के हंसता है, मुस्कुराता है। क्या लाडला, आपको पंखा से कितना प्यार है? बहुत प्यार है। सबसे ज़्यादा किससे प्यार है? पंखा को, क्योंकि ये पंखा को फैन ऊपर में देख देख के एकदम हंसता रहे। देखिए अभी भी देख रहा है, फैन को ऊपर में देखेगा, हंसेगा, मुस्कुराएगा, अकेले भी हंसते रहता है जब इसका मन रहे तो। नहीं तो कभी कभी तो ये पूरे तहलका मचा देता है कि मुझे बस गोद में ही रहना है, वो भी बैठ के नहीं, सिर्फ घूम करके रहना है, हमको घुमाए चारों तरफ। अब ये देखना चाहता है। वैसे इसका 3 मंथ हो गया है और 3 महीने के बच्चा समझने लगता है सारा चीज़, तो वो घूमना ज़्यादा पसंद करता है। बाबू मेरा अभी बेड पे खेल रहा था तो मैं वहीं बैठ करके अपना मैथ का क्लास स्टार्ट कर दी हूँ। और कल का लैब क्लास मैं नहीं देखी थी तो वो मैं अभी कंप्लीट की और साथ में मैं अभी रीजनिंग का क्लास करूँगी। तो वो थोड़ी देर बाद जब मम्मी आ जाएगी बाबू के पास तो मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी से लेकर के शाम तक मुझे जितना भी रीजनिंग का क्लास है उसे कंप्लीट करना है, जितना आज हो पाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चनों का आज प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मैं बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मैं एक चीज़ देखी हूँ कि मैं जितनी प्रैक्टिस करती हूँ वो बहुत जल्दी जल्दी फिर बनने लगता है। अगर आप बन तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि एग्ज़ाम में बहुत जल्दी बनाना है। तो रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं जो सब टीचर बोलते हैं, मैं जिस टीचर से भी अभी तक रीजनिंग पढ़ी हूँ सब यही बोलते हैं कि स्क्वायर, क्यूब याद होना चाहिए, साथ में जो अल्फ़ाबेट होता है उसका अपोजिट, प्लेस वैल्यू, ये सब याद होना चाहिए। इतना अगर आपको याद है तो आप बहुत जल्दी बना पाएंगे। तो इसीलिए मैं लिख करके देख रही हूँ कि मुझे कितना याद है और एक बार मैं नोट कर लेती हूँ। और नहीं याद होगा तो एक बार फिर उसे रटना नहीं है, बस एक एक बार देखते जाना है, अपने आप याद हो जाता है। तो उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। और रीजनिंग के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस, आप लोग कमेंट करते हैं कि मैं मैथ का प्रैक्टिस कहाँ से करती हूँ, कौन सी बुक ली हूँ। तो मैं मैथ और किसी भी सब्जेक्ट के लिए अभी कोई बुक नहीं ली हूँ, मैं यूट्यूब से ही प्रैक्टिस करती हूँ। जहाँ मैं बैच ली हूँ वहाँ भी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिया जाता है PDF करके, तो उसी से मैं प्रैक्टिस करती हूँ।
और अभी पहले मैं बाबू को रेडी कर देती हूँ, क्योंकि बाबू को ड्रेस चेंज कर देती हूँ। आज मौसम बहुत ठंडा है तो मैं इसे नहलाई नहीं, तो वेब से क्लीन कर दी। इससे क्या होता है, बच्चा बहुत एक्टिव रहता है, खेलता भी है थोड़ा देर। और गर्मी इस बीच में इतना ज़्यादा था, बारिश हुई, इसीलिए आज थोड़ा सा मौसम ठंडा है। तो गर्मी के कारण थोड़ा सा दाने दाने बाबू के फेस पे निकल गया है, तो इस वजह से उसे हो सकता है खुजलाता होगा, तो बहुत परेशान करने लगता है। लेकिन पाउडर वाउडर मैं लगा दी, अब ये खेलेगा थोड़ा देर। और थोड़ा सा मैं इसे काजल का टीका लगा देती हूँ, क्योंकि बाबू को आजकल नज़र बहुत लग जाती है। तब तक मेरी मम्मी भी फ्री होकर के आ जाएगी। रेडी हो गया है मेरा लाडला बेटा, मेरा क्यांश बेटा, मेरा केसव बेटा। कितना नाम है बाबू का। अब दादी माँ बाबू की आएगी, फिर बाबू को रखेगी। मेरा लाडला अब रेडी हो चुका है, तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है बाबू, नहा के तैयार हो गया। बाबू को अब गर्मी नहीं लगेगी, मम्मा पाउडर भी लगा दी, तैयार भी कर दी। बाबू अभी अपने दादी माँ के पास है, तो मैं फ्री होकर के अभी पढ़ाई कर रही हूँ। और मैं अपना रीजनिंग का एक क्लास कंप्लीट भी कर ली हूँ। मेरे कॉपी में देखिए, जब भी मैं मैथ और रीजनिंग बनाती हूँ, मैं पूरे कॉपी को कचरा करके रख देती हूँ, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा कैलकुलेशन सब होता है। और अभी और भी क्लास करना है, तो शाम के 6 बजे तक मैं बस रीजनिंग का क्लास की हूँ। और तब तक मेरा बाबू उठ गया है, तो मम्मी कुछ काम करने के लिए चली गई है। तो मैं इसे, तो सो गया था बाबू, अभी अभी उठा है, तो मैं इसे अपने गोद में ली हूँ। और जब भी बाबू सो करके उठता है या जगा रहता है, सोचता है मेरे पास कोई बैठे रहे, मेरे बातें करे, और नहीं तो मुझे अपने गोद में ले ले। क्योंकि अभी बहुत छोटा है बाबू, सिर्फ 3 मंथ्स का है। और जो 3 मंथ्स का बेबी होता है, वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है, हाँ हाँ बोलते रहता है। तो वो उससे कुछ भी बोलिए आप दूसरे को भी, तो उसे लगता है मेरे से ही बात किया जा रहा है। तो थोड़ी देर तो अभी ये बैठ करके रहता है, उसके बाद ये सोचेगा मुझे घुमाए आंगन सब में। तो मैं इसे ले करके घूम रही हूँ। और मेरे लिए जितना पढ़ाई ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा मेरा बाबू मेरे लिए है, तो इस पे भी मुझे टाइम देना होता है। लेकिन बीपीएससी का एग्ज़ाम भी मुझे क्वालिफ़ाई करना है, उसके लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़ेगा मैं करूँगी। और शाम में 1 डेढ़ घंटा मैं बाबू के साथ ही रही, जब तक मम्मी नहीं आई। और मम्मी के आने के बाद मैं इंग्लिश का बस एक क्लास की, और मुझे डिनर भी बनाना है। तो मम्मी आ जाती है तो बाबू को रखेगी, तब तक मैं अपना इंग्लिश का क्लास करके फिर चली जाती हूँ डिनर बनाने के लिए। और आप लोग अपना तैयारी कैसे करते हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाबू हमारा सो गया है और मैं डिनर बना के भी आ गई। तो तब तक बाबू दादी माँ के पास था, तो मैं डिनर बना ली। और अभी रात के 9:30 बज रहा है, तो अभी तक में मेरा कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो अभी तक में मेरा मॉर्निंग से करंट अफेयर और हिस्ट्री का आज रिवीजन हुआ, बायोलॉजी का क्लास की मैं, और कि रीजनिंग का मैं आज बहुत सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस की। और द ऑफिसर एकेडमी पे सर पीडीएफ भी शेयर किए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चनों का जो लोग बैच लिए हैं वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, और वहीं से मैं भी करती हूँ। और साथ में मैं इंग्लिश का क्लास की, और बहुत सारा मेरा क्लास अभी भी बाकी है। और मैं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस की हूँ, जो कि यूट्यूब से मैं की हूँ। जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं यूट्यूब से करती हूँ, क्योंकि बैच में सिर्फ थ्योरी पढ़ाया जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब हम थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे। और एग्ज़ाम बीपीएससी फर्स्ट बार एग्ज़ाम ले रही है, तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगी किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि इससे पहले बिहार टीचर के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता था, बहुत पहले लिया जाता था। बीपीएससी के द्वारा फर्स्ट बार एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो हम सब में से किसी को ये नहीं पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि डिटेल सिलेबस भी नहीं दिया गया है। तो ना किसी टीचर को पता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ना किसी स्टूडेंट को पता है। तो हम लोग को अपना तैयारी बहुत ही अच्छा करना है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा संख्या में सीट है, तो हम सबका बहाली हो पाए, जो भी लोग सीटेड क्वालिफाई करके बिहार में बैठे हुए हैं। और अभी मैं डिनर कर लेती हूँ, आधा घंटा हमारे पास टाइम है। फ्रेश होकर के 10 बजे से मैं अपना नाइट का स्टडी फिर से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट मेरा छूट गया है आज का, वो मैं कंप्लीट करके फिर सोऊंगी। और पहले अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं, नहीं तो रात में मुझे खाना खाती पहले नींद आ जाती है। लेकिन अभी 2 महीना थोड़ा नींद को कम करना है, पूरा फोकस अपनी तैयारी पे करना है, क्योंकि किसी भी तरह सिलेक्शन लेना है इस 7वां चरण में।